जय जोहार। देश की अधिकांश आबादी को ये पता ही नहीं है कि जब महाराष्ट्र और गुजरात एक थे तब बम्बई प्रेसिडेंसी कहलाते थे। तब के महाराज ने देश में पहली बार किसी को आधिकारिक रूप से महात्मा की उपाधि दी, यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी के महात्मा गांधी बनने से भी पहले। ज्योतिबा फूले को अब भी बहुत सारे स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता है। मेरे देश में इन दिनों पीडीए पर जोर है, लेकिन राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने आज़ादी से भी पहले ये काम कर दिखाया। इसलिए फूले दंपति के योगदान को जानना और भी जरूरी है। आइए उनको विस्तार से जानते हैं। पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों में एकता के बूते आज़ादी की लड़ाई लड़ने की बात राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने कही, और इसके लिए जरूरी था समाज में समानता और शिक्षा के अधिकार की लड़ाई। फूले दरअसल ज्योतिराव की जाति नहीं है। फूलों की खेती करने वाले किसान परिवार में जन्मे ज्योतिराव के पिता ने यह सरनेम अपने नाम के साथ राजा से मिली जमीन पर खेती करने के साथ रखा। फिल्म फूले समाज के दबे कुचले उस वर्ग की कहानी है जिसे पहली बार दलित कहकर फूले ने ही पुकारा। फिल्म फूले अंग्रेजों से आज़ादी के लिए चल रही लड़ाई के साथ साथ चलती फिल्म है। कूड़े के बीच छिपकर बेटियां पढ़ने पहुंच रही हैं। एक ब्राह्मण ने ज्योतिराव और सावित्री को अपने घर में लड़कियों का स्कूल चलाने के लिए जगह दी। बेटियां पढ़ेंगी तो घर का काम कौन करेगा, ऐसी सोच वाले चंद पुजारी और मौलवी इसका विरोध करते हैं। जान से मारने के लिए हमला करवाते हैं, सरेराह बेइज्जती करते हैं, पर फेंकने वालों का गोबर कम पड़ गया और फूले दंपति ने वह कर दिखाया जिसका जिक्र आज तक हो रहा है। खुद को शरण देने वाले परिवार की युवती फातिमा के साथ मिलकर सावित्री ने स्त्री शिक्षा की अलख जगाई। उनके ही स्कूल में एक छात्रा के निबंध से दलित साहित्य की नींव पड़ी और फिर दलितों की शादी में फूले ने खुद ही मंत्रोच्चार करके यह भी जताया कि वर्ण व्यवस्था का आधार सामाजिक से अधिक आर्थिक है। यह एक ऐसी क्रांति की शुरुआत है जिसकी नींव उस शिक्षा पर रखी गई जो ज्योतिराव को उनके पिता ने बचपन में दिलाई। फिल्म फूले कालखंड को सहेजती फिल्म है। फिल्म को बिना किसी पूर्वाग्रह के देखेंगे तो यह हिंदी सिनेमा का एक नया आईना नजर आएगा। 74 साल का एक फिल्म निर्देशक अगर एक ऐसी कहानी कहने निकला है जिसमें उसके अपनों पर ही उंगलियां उठती दिखती हैं तो यह उसके साहस की बानगी है। अनंत नारायण महादेवन ने सत्य और साहस के साथ यह फिल्म बनाई है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में इसे स्थान मिलता है या नहीं, इससे तय होगा कि इस कालखंड के निर्णायकों में कितना पूर्वाग्रह है और कितना नहीं है। अभिनय के मामले में प्रतीक गांधी और पत्रलेखा ने अपना सब कुछ इस फिल्म में झोंक देने की कोशिश की है। युवा ज्योतिबा के मुकाबले बुजुर्ग ज्योतिबा के किरदार में प्रतीक का काम प्रशंसनीय है। उनको अपनी एक खास मैनरिज्म का खतरा शुरू से रहा है। पत्रलेखा ने अपने चेहरे के साथ जो भी प्रयोग किए हैं वे इस फिल्म के सहज प्रवाह में शुरुआती दृश्य में बड़ी बाधा बनते हैं। उनको सावित्रीबाई के किरदार में स्वीकारने में समय लगता है। सहायक कलाकारों में विनय पाठक और एलेक्स ओनील का काम अत्यंत प्रभावी है।